बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम खालिद परवेज़ है और मैं गूगल सर्टिफाइड एजुकेटर हूँ। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप गूगल कैलेंडर्स को अपने स्कूल में एज अ स्कूल एनुअल कैलेंडर यूज़ कर सकते हैं, या कैसे आप अपने स्कूल को 21st सेंचुरी स्कूल बना सकते हैं गूगल टूल्स की मदद से। पहले दो जो पार्ट्स थे ट्रेनिंग के, उसमें हमने गूगल कैलेंडर्स का ओवरव्यू मैंने आपको बताना चाहा कि गूगल कैलेंडर्स के क्या एडवांटेजेस हैं और मैनुअल या पेपर बेस्ड कैलेंडर्स के क्या डिसएडवांटेजेस हैं। इसी तरह सेकंड पार्ट में हमने ये देखा कि हम कैसे गूगल कैलेंडर्स को क्रिएट कर सकते हैं, उनको व्यू कर सकते हैं। ये डिफरेंट ऑप्शंस को हमने डिस्कस किया। अब थर्ड पार्ट में हम राइट्स या शेयरिंग जो मैनेजमेंट है उसको देखेंगे। हम देखेंगे कैसे गूगल कैलेंडर्स को मल्टीपल लोग हमारे स्कूल के या हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो डिफरेंट लोग जॉब कर रहे हैं वो कैसे इसमें हमारी हेल्प कर सकते हैं। या जो शुरू के दिनों में देखा कि गूगल जो शुरू की जो फर्स्ट पार्ट था उसकी ट्रेनिंग में हमने देखा कि गूगल कैलेंडर्स में सबसे बड़ा एडवांटेज ये है, इसमें कोलैबोरेशन है, यानी हम मिलके एक चीज पे काम कर सकते हैं। हम डिफरेंट हेड्स को डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज एलोकेट कर सकते हैं। राइट्स मैनेजमेंट के बाद थर्ड पार्ट में आज हम ये देखेंगे कि हम हमारे पास अगर 20 कैलेंडर्स क्रिएटेड हैं तो हम एक स्पेसिफिक कैलेंडर को कैसे देख सकते हैं। गूगल कैलेंडर्स की इंटीग्रेशन जीमेल में किस तरह से है, अलर्ट्स इसके आप या नोटिफिकेशंस कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, कोई डॉक्यूमेंट कैसे अटैच कर सकते हैं, और बहुत इंटरेस्टिंग फीचर कि हम गूगल कैलेंडर्स को मोबाइल में कैसे यूज कर सकते हैं। गूगल कैलेंडर्स की सबसे जो मेरे लिए इंटरेस्टिंग फीचर ये है कि मेरे मोबाइल में गूगल कैलेंडर वर्क करता है। इसमें एंट्रीज को ऐड करना है, रिमूव करना है, डिस्क्रिप्शन में कुछ ऐड करना है, तो सारा मैं अपने मोबाइल फोन से कर सकता हूँ। और फाइनली हम देखेंगे कैसे हम गूगल कैलेंडर्स को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जी कि हमारे पास राइट्स मैनेज करने के गूगल कैलेंडर में क्या ऑप्शंस हैं और कैसे हम राइट्स को मैनेज करते हैं। तो इसके लिए मैं गूगल कैलेंडर्स को ओपन करता हूं। गूगल कैलेंडर्स को ओपन करने के लिए पहले ही मैं एक जीमेल का एक आईडी learn.g suite इससे लॉगिन हूं और मैंने ये गूगल कैलेंडर्स को ओपन कर लिया है। गूगल कैलेंडर्स को ओपन करना नहायत आसान है। यहाँ अगर आप ये एप्स जो आपके पास आइकॉन है गूगल एप्स का, इसको क्लिक करें, गूगल कैलेंडर पे क्लिक करें, आपके सामने गूगल कैलेंडर ओपन हो जाएगा। आपने मल्टीपल कैलेंडर्स क्रिएट किए हैं। अभी हमने टेस्टिंग में 3 कैलेंडर्स, APS यानी अली पब्लिक स्कूल को एक स्कूल का हमने नाम रख लिया, अकाउंट्स का एक कैलेंडर है। तो पता ये चला कि गूगल कैलेंडर्स बेसिकली मल्टीपल कैलेंडर्स को मिलकर वर्क कर रहा है। हम हर डोमेन का एक सेपरेट कैलेंडर क्रिएट कर रहे हैं। एग्जाम्स का एक अलग से कर रहे हैं, मेंटेनेंस का, अकाउंट्स का, इवेल्युएशन का कर लेते हैं, स्पोर्ट्स का कर लेते हैं। यानी जिस तरह डिफरेंट डोमेन्स में हम अपने इंस्टीट्यूट में वर्क कर रहे हैं, जैसे जैसे हमने अपना सिस्टम डेवलप किया हुआ है, हम डिफरेंट कैलेंडर्स क्रिएट कर लेंगे। तो अभी हम देखते हैं जी कि हमारे पास जो सबसे पहली ऑप्शन है कि हमने राइट्स को मैनेज करना है, या आप ये कह लें कि शेयर करना है। आपके पास आप अपना काम डिफरेंट स्कूल मेंबर्स में डिवाइड करने लगे हैं, डिसेंट्रलाइज्ड करने लगे हैं, या दूसरे लफ्जों में कोलैबोरेट करने लगे हैं। आप दूसरे लोगों को भी इन्वॉल्व करने लगे हैं ताकि ये काम प्रिंसिपल की बजाय दूसरे टीम मेंबर से भी करवाया जाए। अच्छा जी, अभी जैसे अगर आप देखें कि आपने अपने स्कूल में एक टीचर को एग्जाम हेड बना दिया। आप चाहते हैं कि वो एग्जाम से रिलेवेंट जितनी एंट्रीज हैं एग्जाम हेड करे। इसी तरह से आपने अकाउंटेंट को अकाउंट्स की एंट्रीज का रिस्पॉन्सिबल बना दिया है। एडमिन को एडमिनिस्ट्रेशन जैसे मेंटेनेंस से रिलेवेंट एंट्रीज का राइट दे रहे हैं। एग्जाम्स के हवाले से आप टीचर्स को जो है राइट्स दे सकते हैं। तो कैसे ये राइट्स मैनेज होंगे? आप राइट्स मैनेज करने के लिए, या ये कह लें कि जो ये मुझे फर्स्ट टर्म का एग्जाम शो रहा है कि भाई जब मैं अपने ईमेल आईडी से लॉगिन हूं तो फर्स्ट टर्म के एग्जाम 17 मई को हैं, तो ये कैसे टीचर्स को भी शो हो, आपके स्कूल में जितने टीचर्स हैं वो भी देख सकें, इवन आप स्टूडेंट्स को भी दिखाना चाहते हैं वो भी देख सकते हैं। तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है? तो भी ये जो हमारे पास एक कैलेंडर नजर आ रहा है ऑरेंज कलर का, इसका जो हमने इसका कलर सिलेक्ट किया है,
इसको अगर आप जैसे ही माउस इसके ऊपर लेके जाते हैं, हाइपरलिंक शो हो रहा, तो एक यहाँ ऑप्शन आपको नजर आ रही है, ऑप्शन का बटन नजर आ रहा है, इसको क्लिक करेंगे आपको यहाँ एक ऑप्शन नजर आएगी शेयर दिस कैलेंडर। हमने इस ऑप्शन को क्लिक किया तो राइट नो देखें कि ये कैलेंडर जिस ईमेल से मैं आईडी से क्रिएटेड हूँ इसके अलावा और कोई नहीं देख सकता। बहुत इजी है कि शेयर विद स्पेसिफिक पीपल। यहाँ एक जीमेल बेस्ड ईमेल एड्रेस लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास अभी मैं एक दूसरे ब्राउजर में प्रिंसिपल से लॉगिन हूँ, principal@gps.edu.pk। तो मैं क्या करता हूँ कि अभी भाई अपना जो हमने टेस्टिंग कैलेंडर है उसके साथ शेयर करता हूँ और दिखाता हूँ कि शेयर्ड कैलेंडर किस तरह से नजर आता है। अभी मैं एपीएस एग्जाम्स के कैलेंडर की शेयरिंग की ऑप्शन में इस टाइम मैं कॉन्फ़िगरेशंस कर रहा हूँ। तो मैं लिखता हूँ principal@gps.edu.pk और अब मैं राइट्स क्या हैं जी, मैं राइट्स यहां दे देता हूं सी ऑल इवेंट्स। यानी प्रिंसिपल जो है फॉर एग्जांपल अभी क्या कर सकता है, तमाम इवेंट्स को सी कर सकता है, उसमें कॉन्फ़िगरेशन एडिशन नहीं कर सकता, उस कैलेंडर को फर्दर शेयर नहीं कर सकता, सिर्फ देख सकता है कि एग्जाम्स के कैलेंडर में क्या क्या एंट्रीज हैं। ऐड कर देता हूं तो आपने देखा जहां एक ईमेल आईडी था 2 शो हो गए हैं। आप इन चेंजेस को सेव कर दें, मैंने सेव कर दिया। तो अब हुआ ये कि एपीएस एग्जाम में जो आप देखें जो फर्स्ट टर्म एग्जाम की एक एंट्री थी, ये आपको जो है प्रिंसिपल भी अपने इसी तरह से कैलेंडर को ओपन करेगा तो उसे एपीएस एग्जाम्स का कैलेंडर भी नजर आएगा। अगर अभी मैं learn.g suite से लॉगिन हूं तो ये मुझे माई कैलेंडर्स में नजर आ रहा है। अभी हम कुछ ही लम्हों के बाद जब प्रिंसिपल से लॉगिन होंगे तो हम देखेंगे कि वो माई कैलेंडर्स में शो होता है या अदर कैलेंडर्स में शो होता है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम जो है इसमें मैं भी प्रिंसिपल से लॉगिन हो गया हूं, प्रिंसिपल से लॉगिन हूं इस टाइम और मैं भी अपना कैलेंडर ओपन करता हूं। यहां अगर मैं देखूं तो माई कैलेंडर में डिफरेंट कैलेंडर्स मैंने अपने लिए क्रिएट किए हुए हैं जिनका भी व्यू मैंने डिसेबल किया है। इसके साथ साथ मुझे अदर कैलेंडर्स भी नजर आ रहे हैं और अदर कैलेंडर्स में मेरे पास एपीएस एग्जाम्स नजर आ रहा है। अगर मैं एपीएस एग्जाम्स में जाता हूं और यहां मंथ व्यू करता हूं तो आप देखें जो एग्जाम्स का एपीएस फर्स्ट टर्म एग्जाम्स है मुझे भी नजर आ रहे हैं, जबकि मैं एक और ईमेल आईडी से क्रिएटेड हूं। इसी तरह आप अपने इंस्टीट्यूट में जब होंगे तो डिफरेंट कैलेंडर्स आपको डिफरेंट पीपल से जब कैलेंडर शो करेंगे तो वो अपने ईमेल एड्रेस से लॉगिन होंगे तो वो जो स्कूल का इंस्टीट्यूट का एनुअल कैलेंडर है वो देख सकेंगे। डिफरेंट ब्रांचेज में आप बैठे हुए हैं, डिफरेंट सिटीज में बैठे हैं, कंट्रीज में बैठे हैं, तो आप आपस में शेयर कर सकते हैं। एक इंस्टीट्यूट अपने कैलेंडर को दूसरे टीम मेंबर्स के साथ शेयर कर सकता है। अभी देखें क्योंकि हमने जब शेयर किया था कैलेंडर तो व्यू ओनली किया था, मैं यहां एक इवेंट क्रिएट करना चाहता हूं। लाइक यहां आता हूं और यहां करता हूं, अगर आप देखें तो मुझे मैं जब एंट्री क्रिएट कर रहा हूं तो मुझे एपीएस के नाम का कैलेंडर ही शो नहीं हो रहा क्योंकि मेरे पास सिर्फ व्यू के राइट्स हैं। मैं इसे क्लिक करता तो यहां मुझे एडिट के राइट्स नहीं आ रहे। क्या करते हैं कि हम दोबारा कैलेंडर में जाते हैं, एग्जाम्स के कैलेंडर में जाते हैं, शेयर दिस कैलेंडर, यहां प्रिंसिपल, तो यहां लिखा हुआ सी ऑल इवेंट्स। तो मैं यहां क्या करता हूं, मेक चेंजेस टू द इवेंट्स, सेव करते हैं। यहां लोडिंग हो रही है, चेंजेस सेव्ड हो गए हैं। अब मैं प्रिंसिपल की आईडी से आता हूं, यहां भी मैं मोर रिफ्रेश कर लेता हूं। अब देखिएगा रिफ्रेश कर लेते हैं दोबारा से।
मंथली व्यू करते हैं। अब देखा आपने कि मेरे पास एडिट के राइट्स भी आ गए। अब मैं इसको एडिट कर सकता हूं। यहां डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट टर्म एग्जाम्स फ्रॉम क्लास 5 to 9 कर देते हैं। तो मैं अब जो है मैं लॉगिन तो प्रिंसिपल से हूं, लेकिन जो कैलेंडर में चेंजेस कर रहा हूं ऐसे कैलेंडर में चेंजेस कर रहा हूं जो कि किसी और पर्सन ने क्रिएट किए हुए हैं learn.g suite ने। तो यहां भी अगर देखें फर्स्ट टर्म एग्जाम्स में आता हूं, एडिट करता हूं, तो यहां देखें अभी 9th यहां भी शो हो गया। यानी जो वहां से मैंने दूसरे प्रिंसिपल आईडी से चेंजेस किए वहां मुझे इस ईमेल आईडी में भी नजर आ रहे हैं। इसी तरह से एग्जाम्स का कैलेंडर आप जो है दूसरे लाइक टीचर्स से भी शेयर कर सकते हैं। शेयर दिस कैलेंडर करते हैं और यहां अपने टीचर्स की लाइक असद आपका एक एम्प्लॉय asad@gps.edu.pk है, यहां आप ऐड कर दें। आप टीचर को व्यू के राइट्स देना चाहते हैं तो सिर्फ व्यू सी ओनली सी ऑल इवेंट्स डेट करके ऐड कर दें। डिफरेंट टीचर्स को ऐड करेंगे तो आपके टीचर्स भी सारे ईमेल जो है एग्जाम्स की डिटेल्स को देखने के काबिल हो जाएंगे। तो अभी हमने देखा कि किस तरह से हम राइट्स को मैनेज कर सकते हैं। तो और एक कैलेंडर को मल्टीपल लोग कैसे इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जब हम मल्टीपल लोग कॉन्फ़िगर करेंगे तो आप यानी बेसिकली बिहाइंड द सीन आइडिया ये है कि एडमिन को आप जो है ये राइट दे दें कि वो मेंटेनेंस के कैलेंडर को जो है मैनेज करता रहे। जैसे आपके पास एडमिन है फॉर एग्जांपल लाइक admin@gps.edu.pk है, तो आप यहां उसको मेक चेंजेस के राइट से ऐड पसंद करके सेव कर देंगे तो एडमिन को ये राइट्स अवेलेबल हो जाएंगे कि वो इस कैलेंडर में चेंजेस कर सकें। इस तरह हमने देखा कि डिफरेंट आप कैलेंडर क्रिएट करते जाएं और डिफरेंट यूजर्स को एडिट के या व्यू के राइट्स अलॉट करते जाएं। तो जो हमने एडवांस कॉन्फ़िगरेशन का जो पार्ट 3 देखा उसमें हम देखा कि कैसे हम कैलेंडर के व्यू के राइट्स, मॉडिफाई के राइट्स और दूसरे लोगों से जो है शेयर से कर सकते हैं। इसके बाद जी हम ये देखते हैं कि कैलेंडर्स के हवाले से कुछ आपको ट्रिक्स और हिंट्स देना चाहूँगा जिससे आप कैलेंडर्स को और बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर सकेंगे। जैसे अगर देखें कि आपके पास यहाँ 20 कैलेंडर्स या 30 कैलेंडर्स शो हो रहे हैं तो आप एग्ज़ाम्स के हवाले से अपनी टीम के साथ डिस्कस कर रहे हैं और आप कहते हैं कि मुझे सिर्फ यहाँ एग्ज़ाम्स की एंट्रीज नजर आएँ, तो आप यहाँ आ जाएं और यहाँ से डिस्प्ले ओनली दिस कैलेंडर कर दें। आपको सिर्फ एग्जाम्स की एंट्रीज ही नजर आएंगी, मेंटेनेंस या अकाउंट्स की एंट्रीज नजर नहीं आएंगी। बाकी कैलेंडर्स को फिर यहाँ से ऑप्शन से ऑन कर लें तो बाकी कैलेंडर्स भी नजर आएंगे। एक स्पेसिफिक कैलेंडर ऑन करना हमने देखा। हमने अब ये देखते हैं कि जब आप जीमेल में लॉगिन हो तो आपको कैलेंडर भी शो हो। जैसे मैं अभी जीमेल में लॉगिन ही हूँ, मैं चाहता हूँ यहाँ से मुझे कैलेंडर भी नजर आए। अभी आप देखें आप हैंगआउट्स की ऑप्शन आपके पास हैं, फोन कॉल्स की या हैंगआउट कॉन्टैक्ट्स की हैं, तो यहाँ कैलेंडर की ऑप्शन भी आएगी और आप जीमेल में लॉगिन रहते हुए कैलेंडर को भी देख सकते हैं। इसके लिए आप ये घेर का बटन है यानी सेटिंग, यहाँ है फर्दर सेटिंग्स और इसके साथ साथ आप देखते हैं कि यहाँ लैब्स की ऑप्शन है। लैब्स में आपको यहाँ ढूंढना है गूगल कैलेंडर्स। तो अब देखिए गूगल कैलेंडर्स के गैजेट है, इसको आप इनेबल कर दें। जैसे आपने इनेबल किया इसके बाद इमेज को सेव कर दें। जीमेल दोबारा लोड हो रहा है ताकि नई कॉन्फ़िगरेशंस को हमें शो कर सके। आप देखेंगे कि लेफ्ट साइड पे हमें जहां हैंगआउट्स और डिफरेंट ऑप्शंस नज़र आ रही थी वहां गूगल कैलेंडर भी नज़र आएगा, जैसे कि शो हो गया है और ये लोड हो रहा है। तो जैसे ही हम अपने डिफरेंट ईमेल्स चेक करने के लिए यहाँ
लॉग्ड इन होंगे हम देखेंगे कि हम कैलेंडर्स की एंट्रीज भी देख सकेंगे। तो फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हैं, तो मैं जब लॉग इन होऊंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि 17 मई को फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम्स हैं। ये एंट्रीज डेफिनेटली डिपेंड करेंगी आपके कैलेंडर्स जो आपने कन्फिगर किए हैं या डिफरेंट इवेंट्स जो क्रिएट किए हैं। तो अभी हमने देखा कि हमने जीमेल में से इसे किस तरह से ऑन किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है गूगल के अलर्ट्स का। मैनुअल कैलेंडर्स का ये प्रॉब्लम था कि जब तक आप उन्हें खोलते नहीं, देखते नहीं, उन्हें अगर आपने एक्सेल में कन्फिगर किए हैं, आप उसको ओपन नहीं करते, वो आपको बताएगा नहीं कि आज क्या होने वाला है। लेकिन जीमेल में अगर गूगल कैलेंडर्स ऑन करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली आपको अलर्ट आ जाएगा, नेक्स्ट 5 डेज के बाद आपकी फलां एक्टिविटी होने वाली है। और नेक्स्ट 5 डेज जब आ जाएंगे, जैसे अगर 17 मई को पेपर हैं तो आपको 14 मई को एक अलर्ट आ जाएगा भी 4 डेज रह गए हैं फर्स्ट टर्म एग्जाम्स में। और इसी तरह से जब जिस दिन एग्जाम्स होंगे उस दिन अगर आप चाह रहे हैं तो एक एजेंडा आ जाएगा। ये अलर्ट्स और डेली एजेंडा क्या है इसको भी अंडरस्टैंड करते हैं। आप देखें आपके पास यहाँ हमने 3 टेस्टिंग पर्पज़ के लिए 3 कैलेंडर्स क्रिएट किए हैं, एपीएस अकाउंट्स, एपीएस एग्जाम्स, एपीएस मेंटेनेंस। आप चाहते हैं कि अकाउंट्स के अलर्ट्स आपको आ जाएं। लाइक अगर हम इस कैलेंडर को ही डिस्प्ले करें तो आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल्स 22 को आप पे करते हैं तो 19 यानी 20 को आपको ये अलर्ट आ जाए कि नेक्स्ट 2 डेज़ के बाद हमने बिल पे करना है, ताकि जो अकाउंटेंट है भूल ना जाए कि लास्ट डेट 22 है। या इसको 18 कर लेते हैं कि 18 को ये अलर्ट आ जाए कि 22 को इलेक्ट्रिसिटी बिल्स पे होने हैं। इस काम को, इस सेक्शन को परफॉर्म करने के लिए वो क्या करेगा, यहाँ ऑप्शन में जाएगा, एडिट नोटिफिकेशंस में जाएगा और यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट कोई नोटिफिकेशन कन्फिगर नहीं है, हम ईमेल पे कर देते हैं और मिनट्स की बजाय यहाँ डेज कर देते हैं क्योंकि 4 डेज़ बिफोर इवेंट हमें ये एक अलर्ट आ जाए और वो अलर्ट ईमेल की सूरत में आए। सेव कर देते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स की डेट 22 में है, लेकिन 4 डेज़ बिफोर ऑलमोस्ट 18 को हमें एक ईमेल आ जाएगी कि भी 22 को आपने बिल जमा कराने हैं। इसी तरह से हमारे पास अलर्ट में दूसरी ऑप्शन ये है कि मेरे पास अगर 20 कैलेंडर्स हैं, अकाउंट्स, एग्जाम्स, मेंटेनेंस, एवेल्यूएशन, लाइक स्पोर्ट्स, जिस तरह से आप अपने सिस्टम को रन कर रहे हैं उस हिसाब से आप कैलेंडर्स को क्रिएट कर लेंगे। आप चाहते हैं कि एक दिन में यानी डेली मेरे जितने टास्क हैं वो सारे टास्क हर डे, यानी मैं रोज़ के रोज़ कैलेंडर्स पे नहीं जा सकता। मैंने अपने मोबाइल फ़ोन में ईमेल कॉन्फ़िगर की है, मुझे रोज़ाना ये पता चल जाए कि 17 मई को कुल कितने काम थे, कितने टास्क हैं जो मैंने परफॉर्म करने हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तमाम कैलेंडर्स की नोटिफिकेशन में जाना पड़ेगा। जैसे अकाउंट्स में आप आते हैं, एडिट नोटिफिकेशंस करें और आपको एक ऑप्शन नज़र आएगी डेली एजेंडा। डेली एजेंडा ये है कि आपको रोज़ाना 5 बजे एक ईमेल रिसीव होगी जिस कैलेंडर की आप डेली एजेंडा को बॉक्स को टिक कर देंगे, वो उस ईमेल में आपको उस कैलेंडर से रेलेवेंट सारे टास्क ईमेल कर देगा। अभी मैं क्या करता हूँ, एपीएस मेंटेनेंस में भी जाता हूँ और एडिट नोटिफिकेशन पे आता हूँ, डेली एजेंडा की ऑप्शन ऑन कर देता हूँ, सेव चेंजेस कर देता हूँ, एग्जाम्स में आता हूँ, एडिट नोटिफिकेशन में आता हूँ। तो मैं तमाम कैलेंडर का एजेंडा की ऑप्शन जो है वो ऑन कर रहा हूँ। अब होगा क्या, रोज़ाना सुबह 5 बजे मुझे ईमेल रिसीव हुआ करेगी जिसमें रोज़ाना मुझे एजेंडा आ जाएगा। जैसे मैं अपना अकाउंट जो मैंने रूटीन में यूज़ करता हूँ, देखें हर रोज़ 11th में, 12th में, यानी रूटीन में मुझे हर रोज़ एक ईमेल रिसीव हुई है, 5th में, 6th, 7th, 8th और 8th में कहीं चलिए हम ओपन करते हैं तो मुझे 3 अकाउंट्स, 3 गूगल कैलेंडर्स की के जो है अलर्ट्स आए हैं कि रिपोर्टिंग में जी के कोऑर्डिनेशन पे रिपोर्टिंग की जाएगी। अकाउंट्स में हम बैंक चलान्स को रिकंसाइल करेंगे। असेंबली की एक है कि सायरा की एक असेंबली का टर्न है, तो मुझे कैलेंडर में जाना पड़ा। मैं सुबह
जैसे ही अपने ऑफिस में आऊँगा तो मैं ये ईमेल में देख लूँगा कि आज ये 3 एक्शन परफॉर्म होने हैं, और अगर मैंने कोई नोटिफिकेशन अपकमिंग डेज के जो इवेंट उनका भी कॉन्फ़िगर किया होगा तो उसकी भी मुझे ईमेल आ जाएगी कि नेक्स्ट 5 डेज़ के बाद आपके बिल पे होने हैं। तो अभी हमने ये देखा कैसे हम अलर्ट्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, एजेंडा ईमेल करा सकते हैं। इसके बाद है कि हम कुछ डॉक्यूमेंट्स को भी अटैच कर सकते हैं गूगल कैलेंडर में। जैसे क्या है कि आपने फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम में एडिट करते हैं तो आप डेट शीट अटैच करना चाहते हैं ताकि जो लोग भी इसे व्यू करें साथ ही साथ वो इसकी ईमेल को भी चेक कर सकें। तो यहाँ से आप ऐड अटैचमेंट में आएंगे। अगर आपने जीमेल में कोई अटैचमेंट सेव किया है तो जीमेल से सेव कर लें, या आप अपने कंप्यूटर से सेव करना चाह रहे हैं तो यहाँ जैसे नॉर्मली आप जीमेल में अटैचमेंट करते हैं अपने कंप्यूटर से कोई डॉक्यूमेंट जो है उसको आप अटैच कर लें। इस तरह से हमने देखा कि मैं अभी गूगल ड्राइव से जो मैंने आउटलाइन ड्राफ्ट की है उसी को अटैच कर देता हूँ। तो यहाँ देखें आपको एक डॉक्यूमेंट जो है अटैच हो गई है, इसे आप ओपन करके देख भी सकते हैं। यहाँ एक्सेल बेस्ड कोई डेट शीट आपने या वर्ड में कोई डेट शीट बनाई होगी तो वो आप देख सकेंगे। इसके बाद आप चेंजेस को सेव कर दें। आप जैसे चेंजेस को सेव कर देंगे, अभी मैंने बीइंग यूज़र जो मैं लॉग्ड इन हूँ learn.g suite, इससे मैंने फर्स्ट टर्म एग्जाम्स में डेट शीट अटैच की, और दूसरे ईमेल आईडी से जो मैं लॉग्ड इन हूँ अगर मैं वहाँ कैलेंडर पे जाता हूँ तो जैसे मैंने बताया कि अगर किसी दूसरे बंदे ने आपसे कैलेंडर शेयर किए होंगे तो अदर कैलेंडर्स में आपको नज़र आएंगे। APS एग्ज़ाम्स में मैं आता हूँ, मैंने व्यू ऑन किया हुआ है। फर्स्ट टर्म एग्जाम्स में आता हूँ, एडिट इवेंट करता हूँ, तो अब देखें मैं यहाँ भी उस अटैचमेंट को देख सकता हूँ। तो ये एक इंटरेस्टिंग फीचर है गूगल कैलेंडर्स की कि एक पर्सन काम करेगा, दूसरे पर्सन भी उससे देख सकेंगे और उनको कहीं उठ के जाना नहीं पड़ेगा, कोई डॉक्यूमेंट हार्ड फॉर्म में नहीं खोलना पड़ेगा, ये सारा काम सॉफ्ट फॉर्म में ऑनलाइन हो रहा है। अभी तक हमने ये देखा जी कि हमने राइट्स या शेयरिंग कैसे मैनेज करनी है ताकि कोलैबोरेशन हो सके। हमने एक स्पेसिफिक कैलेंडर को देखा, जीमेल में हमने कैसे कैलेंडर्स को ओपन किया, अलर्ट्स और एजेंडा को देखा, डॉक्यूमेंट अटैच करना देखा। अब सबसे इंटरेस्टिंग फीचर कि हमने इस सारे काम को, ये जो हमने गूगल कैलेंडर्स में टास्क क्रिएट किए, हमने शेयरिंग की, ये सारे हम मोबाइल फ़ोन में कैसे कर सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है ये, क्योंकि आजकल हम लैपटॉप्स या पीसीज को बहुत कम यूज़ करते हैं और अपने काम में ज़्यादा जो है मोबाइल फ़ोन्स को इस्तेमाल करते हैं। तो मोबाइल फ़ोन्स में अगर आपने जो गूगल कैलेंडर्स को यूज़ करना है तो उसके लिए हमारे पास हमने अपने स्टाफ मेंबर्स को ट्रेन करने के लिए एक वीडियो बनाई है। उस वीडियो को मैं ओपन करता हूँ। तो जैसे एक एंड्रॉयड फ़ोन में आप देखें कि आप डिफरेंट ऐप्स इंस्टॉल करते हैं, आप गूगल ड्राइव इंस्टॉल कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप इंस्टॉल करते हैं। इसी तरह से हमने गूगल कैलेंडर को भी आप ऐप स्टोर में जाएंगे, सर्च करेंगे तो एक एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगी। जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपसे जीमेल आईडी डिमांड करेगी। तो यहाँ आपने जो इस ऐप में जीमेल आईडी इंसर्ट करना है, वो जैसे भी मैं learn.g suite पे काम कर रहा हूँ तो learn.g suite का ईमेल आईडी इसमें मैं कॉन्फ़िगर करूँगा। अभी मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने इसमें ये कॉन्फ़िगर कर लिया हुआ है। जैसे ही आप गूगल कैलेंडर्स को ओपन करेंगे तो आपके पास इस व्यू में ये एक अक्टूबर के मंथ की जैसे एंट्रीज शो हो रही हैं, इसमें होंगी। यहाँ ये प्लस का ऑप्शन है कि आप मज़ीद एंट्रीज क्रिएट करना चाह रहे हैं तो यहाँ से शो होंगी। अगर आप ऑप्शन पे क्लिक करें तो यहाँ देखें आपके पास एक स्केड्यूल की ऑप्शन है, डे, 3 डे, वीक, मंथ, डिफरेंट जो आपने कैलेंडर्स क्रिएट किए होंगे वो यहाँ नज़र आएंगे। तो डिफरेंट ऑप्शंस, क्योंकि मैं अभी मोबाइल फ़ोन में इस मूवी को ओपन कर रहा हूँ और ये मोबाइल फ़ोन में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके ये मूवी बनाई गई है, तो मैं यहाँ ऑप्शंस को क्लिक करके तो आपको नहीं बता सकता। तो इस मूवी को या इस वीडियो को दिखाने का मकसद आपको एक ओवरव्यू देना है कि ये एप्लीकेशन कैसे हमारे मोबाइल में वर्क करती है, ताकि आपको आइडिया हो जाए। आप ये
डेली अगर आप करते हैं तो डेली आपको इस तरह से व्यू नज़र आएगा। आपको एंट्री अटैच करना चाहते हैं तो ऐड करना चाहते हैं प्लस के बटन से यहाँ किस टाइम पे ऐड करेंगे वो आपको यहाँ नज़र आएगी। तो बहुत इंटरेस्टिंग है मोबाइल फ़ोन में इसको यूज़ करना। और आज के दौर में तो मोबाइल फ़ोन बहुत यानी कॉमन है कि हम हर ईमेल्स, गूगल ड्राइव, तमाम ऐप्स ऑलमोस्ट मोबाइल फ़ोन से यूज़ कर रहे हैं। तो इस चीज़ में हमने देखा जी कि हम कैसे मोबाइल की मदद से अपने गूगल कैलेंडर्स को यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद है कि हम कैसे गूगल कैलेंडर्स को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं। गूगल कैलेंडर्स पे आते हैं, सेटिंग में आते हैं, कैलेंडर्स में आते हैं। तो यहाँ बहुत ही सिंपल ऑप्शन है एक्सपोर्ट कैलेंडर्स और साथ ही है इंपोर्ट कैलेंडर्स। एक्सपोर्ट कैलेंडर्स पे आते हैं, तो ये आपके पास एक ऑप्शन आ जाए कि इस फाइल को सेव कर लें। आप इसको सेव कर लेंगे और जब इंपोर्ट करना होगा तो यहाँ इंपोर्ट करके उस सेव्ड फाइल से ओपन कर लेंगे। इसके साथ साथ ये जो मैंने ऑप्शंस आपको बताई, इनसे आपको गूगल कैलेंडर को स्कूल की इन्वायरमेंट में या किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, एजुकेशन इंस्टीट्यूट में गूगल कैलेंडर्स को इम्प्लीमेंट करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। फर्दर हेल्प लेने के लिए आप YouTube पे जाते हैं तो आपको बेशुमार ऐसी वीडियोस मिलेंगी, ऐसे बहुत से डिफरेंट ऑप्शंस, डिफरेंट फीचर्स गूगल कैलेंडर्स की मिलेंगी जो मैं इस ट्रेनिंग में कवर नहीं कर पाया क्योंकि टाइम शॉर्ट होता है। तो आपको ओवरव्यू देना एक मकसद था कि आप इस चीज़ को देख सकें कि कैसे ये एक टेक्नोलॉजी जो है कैसे वर्क कर रही है। और 21st सेंचुरी, अगर आप अपने स्कूल को 21st सेंचुरी स्कूल्स देखना चाह रहे हैं, उसमें इन टूल्स की बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंस है। और गूगल कैलेंडर का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये वन टाइम एक्टिविटी है। आप घर में बैठे हैं, आप ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं भी हैं, मोबाइल फ़ोन आपके पास है, और अगर मोबाइल फ़ोन आपके पास है तो आपके स्कूल का एनुअल कैलेंडर आपके पास है। आप उसकी एंट्रीज को चेंज कर सकते हैं, उसको व्यू कर सकते हैं आप। और सिर्फ आप ही नहीं, आपके स्कूल की पूरी टीम, ये आपकी डिफरेंट ब्रांचेज हैं, तमाम ब्रांचेज, और जिस जिस पर्सन को आप चाहते हैं आप उससे शेयरिंग कर सकते हैं, राइट्स मैनेज कर सकते हैं। और ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। आपके एनुअल यानी जो आपके स्कूल की जो एक आप देखें कि एक ही एक्टिविटी हम हर साल या एक स्पेसिफिक एक्टिविटी हम हर मंथ कर रहे हैं, तो ये एक बड़ा प्लेजेंट आपको रिमाइंडर मिल जाया करेगा और आपको ये आपकी वर्किंग को आसान करने में बहुत हेल्पफुल होगा। आप तमाम लोगों का इस वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जितना आपको इस 3 सेशंस में हमने सिखाया है उसको आप अपने स्कूल्स में ज़रूर यूज़ करेंगे। थैंक यू वेरी मच।